राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह से नाकाम है। दरअसल हरियाणा के 3 दिग्गज सांसद कुमारी सैलजा, सतपाल ब्रह्मचारी और जयप्रकाश ने जींद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार की पोल खोलते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह की आतंकी वारदात हुई, यह बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। पहलगाम हमला भी इसी तरह की इंटेलिजेंस फेलियर का नतीजा था। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले से कोई सबक नहीं लिया और अपने खुफिया तंत्र को मजबूत नहीं बनाया। इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने इस बार भी निर्दोष लोगों का खून बहाया। देखिए, हमारा सूचना तंत्र कहीं न कहीं कमजोर है। उस तंत्र को मजबूत करना चाहिए कि और हमें तो आज अखबार में पढ़ा, कल भी पता लगा, दिल्ली में फरीदाबाद में 300 किलो क्या बोलते हैं उसको 3000 नहीं 300 किलो है 3000 RDX। वहाँ एक डॉक्टर 6 महीने से 3 महीने से रह रहा हो, आना जाना कर रहा हो, कहीं पढ़ा नहीं रहा हो, कहीं डॉक्टरी नहीं कर रहा हो, उस मकान मालिक को भी देखना चाहिए था और सरकार को भी देखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की पुलिस में सहारनपुर में उसको गिरफ्तार किया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो आप मानते हैं जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, वहीं से हो जाती है बड़े इजली तरीके से, तो फिर सरकार कितना सिस्टम को दुरुस्त करेगी? सुरक्षित कहाँ है? कितनी बड़ी घटनाएं घटी हैं, घट रही हैं। इतना होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पर 300 किलो रखना। और कल मैं दिल्ली में ही था, सभी लोग दिल्ली में थे तकरीबन। इतना बड़ा हादसा, 1-1 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ गई है। और वही वैन जो पहले पहलगाम वगैरह में जो गाड़ी बस वैन गई थी, उसी तरह की उसी तरह पर लाल किले की पार्किंग में खड़ी। पहले से कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और हमारी जो निगरानी इंटेलिजेंस की कहीं न कहीं काम आ रही है, वो हमें दुरुस्त करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि इंटेलिजेंस का तो काम यही है। अब जो दहशतगर्द लोग हैं, उनका तो एम ये है, हमारा एम होना चाहिए कि हम उनको इस तरह की गलती, इस तरह का गलत काम नहीं हो। हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिरौती का गढ़ बन चुका है। जो गैंगस्टर है वो फिरौती सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं। बार बार कहता हूँ, मैं हर रोज़ कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हर जगह कहीं फिरौती की बात है, कहीं का मतलब कानून व्यवस्था है ही नहीं, जीरो फेलियर। वहीं तीनों कांग्रेस सांसदों ने हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिखाकर भाजपा को चुप करा दिया है। सतपाल ब्रह्मचारी बोले कि राज्य में सबसे ज्यादा वोट चोरी सोनीपत क्षेत्र में हुई। इसी बीच कुमारी सैलजा और जयप्रकाश ने कहा कि भाजपा ने बेईमानी से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर और संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर चुनाव जीता है। आने वाले समय में जनता अपने अपमान का बदला जरूर लेगी। वहीं उन्होंने बिहार में महागठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। मैं सोनीपत से आता हूँ। सोनीपत में सबसे ज्यादा वोट चोरी हुई जी। जो हमारे इंडस्ट्री एरिए हैं, उनके आसपास एक घर में 50-50 वोट बने, एक कमरे में 50-50 वोट बनना, यही दर्शाता है कि बहुत बड़ी वोट चोरी हरियाणा में हुई है। बिहार में क्या लग रहा है, क्या ऐसा संसद कभी नहीं हुआ इतना सत्र शॉर्ट, 2 हफ्ते का, 1-1 महीने का हमारा विंटर सेशन होता है। इस बार खुद इन्होंने 2 हफ्ते का कर दिया और फिर ना पिछला चलने दिया सत्र हमारा। तो कारण क्या मानते हैं? बात कैसे उठाएं? कारण क्या मानते हैं आप इसके पीछे? कारण क्या? सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संसद में विश्वास नहीं है, कभी ऑपोजिशन को रीच आउट नहीं करते हैं, कभी उनकी इच्छा नहीं होती कि संसद को वो चलाएं और सारा ठीकरा फोड़ देते हैं विपक्ष पर, ना हमारे नेता को बोलने देते हैं। आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठाएं? हमारा सबका तो जी करता है कि वहाँ जाके उठाएं। तो ये दौर कौन सा चल रहा है आपके नजरिए में? दौर कौन सा चल रहा है जिस तरह से दबाया जा रहा है? ऐसा है जहाँ पर वोट चोरी हो रही है, सरकार चोरी हो रही है जी। संसद जी हरियाणा में वोट चोरी और थोड़े दिन में बिल्कुल सही कहा है, पार्लियामेंट को भी नहीं है। 25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में हुई है।
और हमारे नेता ने साबित कर दिया है। मैं सोनीपत से आता हूँ, सोनीपत में सबसे ज़्यादा वोट चोरी हुई है। जी है वो मुझ महागठबंधन जीतेगा। वैसे तो वोट चोर की सरकार है, तमुरो बेरा ही है, अपने के लिए ठगी हो रही है नहीं, उसमें तो भी शामिल है, तो ठगी तेरे साथ भी हो रही है लेकिन तुम तो सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस की जनता सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन जिस बेईमानी तरीके से प्रजातंत्र प्रणाली को क्लैश करके संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके और हमारे मतदाताओं के अधिकारों को वंचित किया है, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता अपने अपमान का बदला लेगी। और इस भारतीय जनता पार्टी नीति और उनके सहयोगी जो बार बार ये कह रहे थे कि वोट चोरी नहीं हुए, चाहे वो लोकदल हो, वोट काटू हो गया, लोकदल तो तुमने बेरा ही है, और कुछ और लोग थे जो ये प्रचार करते थे कि लोग सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने नहीं बनाई। अब उनके मुंह के ऊपर तमाचा लग गया ये कि जिस तरीके से हमारा प्रदेश की लीडरशिप ने बड़ा बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा, आज उसी का एक नतीजा है कि देश की जनता के सामने आया कि हरियाणा सरकार वोट चोरी से बनी सरकार है। इसके अलावा कुमारी सैलजा ने संसद का शीतकालीन सत्र बहुत छोटा बुलाए जाने को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। इनकी कभी इच्छा नहीं होती कि वो संसद को चलाएं और ठीक राह विपक्ष पर फोड़ देते हैं। संसद कभी नहीं हुआ इतना सत्र शॉर्ट, 2 हफ्ते का, एक महीने का हमारा विंटर सेशन होता। इस बार खुद इन्होंने 2 हफ्ते का कर दिया और फिर ना पिछला चलने दिया सत्र हमारा। तो कारण क्या मानते हैं मैम? बात कैसे उठाएं? कारण क्या मानते हैं आप इसके पीछे? कारण क्या मानते? सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संसद में विश्वास नहीं है, कभी ऑपोजिशन को रीच आउट नहीं करते हैं, कभी उनकी इच्छा नहीं होती कि संसद को वो चलाएं और सारा ठीकरा फोड़ देते हैं विपक्ष पर, ना हमारे नेता को बोलने देते हैं। आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठाएं? हमारा सबका तो जी करता है कि वहाँ जाके उठाएं। तो ये दौर कौन सा चल रहा है आपके नजरिए में? दौर कौन सा चल रहा है जिस तरह से दबाया जा रहा है? ऐसा है जहाँ पर वोट चोरी हो रही है, सरकार चोरी हो रही है। वहीं तीनों कांग्रेस सांसदों ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अब देखना यह है कि सत्ताधारी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।